जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आ गई हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर संगत जी। तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया संगत जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। अपनी बेटी को माफ़ कर देना। जाने अनजाने भी मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु। और मेरा ये सत्संग आप ही बुलवाओगे दाता। जो मैं बोलूँगी सब आप ही बुलवाना मेरे गुरु का। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने जा रही हूँ, बट आप ही मुझे बुलवाना मेरे प्रभु। और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटिव है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए ब्लैक मैजिक से रिलेटिव, मेरे हस्बैंड से रिलेटिव। संगत जी मेरी शादी को आज 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में मैंने बहुत चीज़ें देखी अपनी लाइफ में। बहुत उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, पर कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ था तो ज़िंदगी पार हो गई। और बस चीज़ें ज़्यादा एक समय बहुत बुरा आया था मेरी लाइफ में, बहुत बुरा, जिस समय मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मेरे साथ मेरी जिसने मुझे जन्म दिया था मेरी माँ और मेरे ईश्वर ही मेरे साथ थे। मेरे प्रभु, मेरी माता रानी और मेरे परमात्मा ने मुझे उस टाइम पे बचाया था। संगत जी, उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हो गया था। 2019 में जब मेरी बेटी बॉर्न हुई तो वो समय मेरे लिए बहुत 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 मेरी लाइफ का सबसे बेकार समय था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ऐसा समय किसी की लाइफ में ना आए। और ये मेरी बेटी बॉर्न होने के बाद की बात है। उस टाइम मैंने बहुत चीज़ें फेस करी। एक एक दिन मैं बहुत मुश्किल से निकालती थी संगत जी। उस टाइम मेरे पति ने भी मेरा साथ दिया, छोड़ दिया था। और जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के आई, उस समय वो भी नहीं खड़े थे। सिर्फ मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ और मेरे मायके वालों ने मुझे संभाला और मेरे परमात्मा ने मुझे संभाला। मुझे डिप्रेशन हो गया था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, जो कि आज तक उस चीज़ का शिकार हूँ। डर बैठ गया था एक बहुत गंदा, जो आज तक झेल रही हूँ। वो डर निकल ही नहीं रहा। गुरुजी मुझे बोलते हैं जब तक तेरे मन का डर नहीं निकलेगा ना पुत्र, तब तक जिस दिन तेरे मन का डर निकल गया ना, उस दिन सारे काम चंगे हो जाने हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी को कहती हूँ कि मैं कैसे निकालूँ अपना मन का डर। पता नहीं वो दिन भर हावी हो रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता है मैं
क्या करूँ मेरे गुरुजी, आप ही निकालो उस डर को। मैं बहुत डरती हूँ संगत जी। संगत जी, आप लोगों को सुन के भी बहुत अजीब लगेगा, हालांकि मैं शाम को रात को अपना अमृत वेला करती हूँ तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ। तो गुरुजी के स्वरूप गुरुजी मुझे अलग अलग उसमें दर्शन देते हैं, और हालांकि मैं डर जाती हूँ गुरुजी के स्वरूप को देखकर भी। ऐसे अभागन इतनी मूर्ख कौन होगी संगत जी, पर मैं हूँ। देखो, मेरा डर मुझे पता नहीं क्या करके लेके मानेगा, पर मेरे ईश्वर मेरे साथ है। वो मेरा सबसे बड़ा सहारा है, मेरे परमात्मा वो है तो मैं हर एक बीमारी से लड़ जाऊंगी, और मेरा डर भी मुझे मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे महादेव मेरे साथ है, शिव और शक्ति दोनों का साथ है। अब मैं अकेली नहीं हूँ संगत जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी मेरे ईश्वर की दया से। संगत जी, मेरे पति पर गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए कि मेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और मेरी खुद की मेरी अपनी मतलब गुरुजी ने, मैं नाम नहीं बताऊंगी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। मेरे ससुराल वाले, मेरे खुद के जो मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोज है, उनके खुद के अपने ने ही मेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जो कि आज तक करती हैं। और ये चीज़ मैं शादी होने के बाद आई थी, तब से मुझे पता तो था कि करते हैं, बट अब गुरुजी ने पूरा मतलब श्योर करा दिया उस चीज़ के लिए कि हाँ यही करते हैं, क्योंकि उनका चेहरा भी मुझे दिखाया है गुरुजी ने। और भी हैं, उनका मुझे नहीं पता, और ना ही गुरुजी मुझे जानना है, क्योंकि हमें फिर मन में एक खटास हो जाती है। और मैं गुरुजी बस यही कहती हूँ कि बस उनको थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चे ने, मेरे पति ने, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों घर खराब करते हैं ऐसे। और गुरुजी उनको सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए, और इस चीज़ से उनका दिमाग हटाएं कि ऐसा ना करें किसी के साथ गलत। संगत जी, मैंने अपने पति का मतलब बहुत चीज़ें वो करती थी कि मेरे पति कब ठीक होंगे, उनके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है, उनको मेरे अपनों ने अपने वश में कर रखा है, वशीकरण कर रखा था। गुरुजी ने मुझे सत्संग में सब सुनाया, उनका दिमाग बांधा हुआ था, वो मेरे प्रति बिल्कुल भी उनको कोई मतलब नहीं था। संगत जी, एक कमरे के अंदर तो इंसान कितनी भी इज़्ज़त दे दे, पर समाज में जो इज़्ज़त हस्बैंड देता है, बस एक औरत को वही तो चाहिए। चार दीवारी के अंदर उसको मतलब वो उस इज़्ज़त का क्या फ़ायदा। वो इज़्ज़त चाहिए ना जो एक समाज में अपनी पत्नी को देनी चाहिए। समाज के सामने तो तुम धज्जियाँ उड़ाते हो, और चार कमरों में इज़्ज़त की बातें करते हो। वो इतना प्यार दिखाना, इतना वो करना, खैर कोई बात नहीं संगत जी। मैंने बहुत चीज़ें देखी और बहुत चीज़ें सही भी, सिर्फ अपने परिवार के लिए, नहीं तो कोई और होता तो शायद उसी टाइम छोड़ देते, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि मैं किस किस दौरान चीज़ों से गुजरी हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में हंस लेते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेरे लिए कुछ ले भी आते थे तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। खैर ये चीज़ें गुरुजी जानते हैं, वो कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो कोई बात नहीं, चीज़ें चली गई गुरुजी। अब जो पहले जो हो गया सो हो गया, पर मेरा आने वाला कल मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे, क्योंकि मेरे जीवन की डोर अब उनके हाथ में है और वो सब ठीक कर देंगे। और जो कि संगत जी बहुत हद तक ठीक हुआ है, उस चीज़ के लिए मैं अपने परमात्मा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे दाता, आप मेरी लाइफ में जब से आए हो ना, मुझे सिर्फ संगत जी 2 ही महीने हुए हैं मेरे गुरुजी से जुड़े। मेरे गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ दी हैं ना, इतनी खुशियाँ जिसका बखान मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं बता सकती अपने शब्दों में। मैं हंसना भूल गई थी संगत जी, कितनी बड़ी बात है।
मैं हंसना भूल गई थी, मेरे गुरुजी ने मुझे हंसाया। मैं चुप बैठी रहती हूँ ना, तो भी मेरे गुरुजी कहते हैं हंसती क्यों नहीं, चल खुश हो जा, ऐसे ना रहा कर, खुश रहा कर। संगत जी मेरे गुरुजी मतलब इतने प्यारे हैं ना, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए ना, मैंने पता नहीं क्या किया था, पता नहीं मतलब क्या चीज़ थी जो कि मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा ऐसे समय पर जब मेरा कोई नहीं और ना ही मेरा कोई है, सिर्फ मेरे गुरुजी के अलावा मुझे पता है मेरा कोई नहीं है और ना ही कभी हो सकता है संगत जी, क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। सिर्फ परमात्मा का साथ हमेशा रहेगा, वही हमें इस दुनिया में उतारा है, वही हमें इस दुनिया से लेके जाएंगे। तो मैं अपने गुरुजी से बस यही बोलती हूँ कि मेरे परमात्मा मैं मतलब मेरी आखिरी सांस तक ना मैं आपको याद करती रहूँ, आपका सिमरन करती रहूँ, और आप और मेरी शिव शक्ति दोनों ही मेरी आखिरी सांस तक वहाँ रहे और मुझे अपने चरणों में लगाना मेरे प्रभु। बस मेरी यही अरदास है आपसे। मेरी कृपा और मेरे पति को बहुत ठीक किया है मेरे गुरुजी ने संगत जी। मेरे हस्बैंड पर जो ब्लैक मैजिक किया था वो गुरुजी ने ख़त्म किया धीरे धीरे। और गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता मैंने कराया है और मतलब लड़ाई नहीं किया करो, मतलब मैं झगड़ा कर देती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है और उनको भी गुस्सा बहुत आता है संगत जी। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी गुरुपा, और थोड़ी सद्बुद्धि दे देना अपनी बेटी को कि ऐसा ना करे, और हमें जिस राह आप लेके जाओगे उस राह हम चलेंगे, बस हमारा हाथ थाम के उस राह लेके चलना मेरे गुरुजी। संगत जी जिन्होंने सॉरी संगत जी, जिन्होंने मेरे हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक करा रखा था, वो बहुत टाइम से करा रखा था अपने वश में करने के लिए कि बस उन्हें ही चाहे, उन्हें की हर चीज़ में हाँ ना, जहाँ बैठा दिया वहाँ बैठ गए, जो बोल दिया वो किया। हम मेरे को और मेरे बच्चे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थे, बट अब गुरुजी आ गए हैं तो सारे काम अच्छे हो जाने हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने अपने दरबार पे बुलाया और हम लोग बहुत अभी 2 महीने में हम काफ़ी बार मेरे गुरुजी ने अपने दर्शन कराए। बस मैं अपने गुरुजी के चरणों में यही अरदास करती हूँ, मेरे गुरुजी हमें जल्द जल्द अपने दरबार बुलाते रहा करो मेरे दाता। इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, अपने दिल बुलाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, अपनी बच्चा बनाने का शुक्राना मेरे दाता, हर एक पल पल का शुक्राना मेरे प्रभु। आप हो तो हमारी ज़िंदगी है जो कि अब स्वर्ग हो गई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे परमात्मा ने ऐसा परिवार, ऐसा घर, 2 रोटी दे रहे हैं मुझे, सुख शांति से। मेरे बच्चा है एक छोटा सा जो बहुत प्यारा है, उसको भी गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड अंकल भी अब बहुत ठीक हो गए हैं काफ़ी हद से, और अब वो हमें मुझे अब फील भी होता है कि वो मुझे चाहने लगे हैं, मेरी बेटी को भी। तो इस चीज़ के लिए मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। बस ये घर आपका है, हम बच्चे आपके हैं मेरे गुरुपा। अब अपने चरणों से ही रखना, कभी दूर मत करना, चाहे 2 रोटी कम दे देना, पर इन चरणों में ही लगा के रखना मेरे प्रभु। और इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए आपसे मेरे दाता। संगत जी देखो, मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, और मेरे हस्बैंड को जो ब्लैक मैजिक था, जिसका शिकार थे, वो बहुत टाइम से उनको ठीक किया है, उनके दिमाग को एकदम ब्लॉक किया हुआ था, वो ठीक कर रहे हैं। और मेरे गुरुजी ने अपने दरबार बुला के उनको ठीक किया, लंगर प्रसाद कराया, और हालांकि अभी प्रॉपर मुझे नहीं लगता है कि वो दिल से, ऐसा नहीं कि वो बड़े मंदिर नहीं जाते, बड़े मंदिर भी जाते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप भी करते हैं, सब करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम अभी वो भाव आया नहीं है। कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, सब धीरे धीरे और जुट जाएंगे। मेरे हस्बैंड दिल से मेरे गुरुजी को चाहेंगे, और
संगत जी कल मतलब सोमवार को मेरा सत्संग था। मैं 7 सत्संग गुरुजी ने मुझे दाद दिए करने के लिए, तो मैं वो कर रही हूँ। तो मैं रोज़ अकेले ही मतलब सोमवार को अकेले ही सत्संग करती थी। कल मंडे को मेरे हस्बैंड का ऑफ था, तो हम दोनों ने बैठ के सत्संग किया। हालांकि उन्होंने प्रॉपर नहीं बैठा, पर बीच बीच में आके वो बैठ रहे थे, क्योंकि उनका थोड़ा काम था लैपटॉप पर, तो वो भी कर रहे थे और बीच में बैठ रहे थे। और लास्ट में हमने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उन्होंने मेरे साथ में दोनों ने मिल के आरती की और हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया। तो इस चीज़ के लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, मैं अपने गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे जो चीज़ें याद रहती है मैं वो बता पा रही हूँ। मेरे गुरुपा कोई चीज़ें रह गई हो तो प्लीज़ आप याद दिला देना। मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ। ये सब मेंटली प्रॉब्लम है मुझे, जो कि बहुत पहले हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी। मुझे अपने ईश्वर पे विश्वास है, भरोसा है, वो मेरे को बहुत ठीक कर देंगे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ठीक भी किया है संगत जी। और मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड से मतलब मेरे हस्बैंड के थ्रू मैं गुरुजी से बहुत इस चीज़ का शुक्राना करती हूँ। और मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। मेरे हस्बैंड को बहुत ब्लेस किया आपने, उनका ब्लैक मैजिक दूर किया, हटाया उस चीज़ से। और मेरी बेटी को भी जाने लगे। मुझे भी बस क्या चाहिए, एक बेटी अपना सब कुछ छोड़ के आती है अपने पति के लिए मेरे गुरुजी। और हम सब आपकी बेटी हैं, तो सबको उनके हस्बैंड से प्यार मिले और वो अपने बच्चे को प्यार करे, अपनी बेटी को प्यार अपनी वाइफ को प्यार करे, अपने बच्चे को प्यार करे और अपने परिवार को भी प्यार करे। ऐसा नहीं कि वो उनके लिए हम उनको छोड़ दें और हमें नहीं सब अपने परिवार को भी प्यार करे और उतनी इम्पोर्टेंस अपनी बीवी बच्चों को भी दें। तो इस चीज़ के लिए मेरे गुरुजी, बस मैं यही आपसे अरदास करती हूँ कि सब ठीक रहे और सबको ब्लेस करना मेरे दाता। हम सब आपकी बेटियां हैं, हम पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु। जाने अनजाने मुझसे सॉरी संगत जी, कभी भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रभु। संगत जी, गुरुजी ने मेरे घर से बहुत सारी नेगेटिविटी निकलवाई है, बहुत सारा इतना गंद निकलवाया मेरे घर से। उस चीज़ के लिए शुक्राना मेरे दाता। जो कि अभी भी कुछ 1-2% रह गया है, वो मेरे गुरुजी जैसे जैसे बताएंगे, मुझे मिल तो नहीं रहा है, बट जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे निकल जाएगा अब। और मेरे गुरुजी, मेरे पति को ठीक करने के लिए आपका दिल से मैं हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। बस अपने चरणों में लगाए रखना मेरे दाता, सब ठीक करना, सारी संगत का भला करना, सबका कल्याण करना मेरे प्रभु। और मैं अपनी वाणी को संगत जी यही विराम करती हूँ और अपने गुरुजी को फिर से एक बार हाथ जोड़ के दिल से मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत शुक्राना। रूखी सूखी रोटी दे देना, पर अपने चरणों में ही बैठा के रखना, अपने दिल के पास ही रखना मेरे गुरुजी। ये अरदास है आपकी बेटी की आपसे। और हमें जल्द बड़े मंदिर, अपने डुगरी मंदिर हमें बुलाते रहो। और मेरे प्रभु, मुझे डुगरी मंदिर भी बुला लो जल्दी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु को। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
मेरा नाम मंजू वाला है और मैं पंजाब में मुकेरियां से हूँ। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ। मैंने उनका स्वरूप किसी हॉस्पिटल में देखा था और उनको देखकर मैंने अपने मन में ऐसा कहा कि ये कौन से गुरु हैं। मैंने पहली बार देखा उनको, पर संगत जी उसके बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया वो गुरुजी कौन थे, कैसे थे। ये मैंने ऐसे अपने मन में सोचा था कि मैं पता करूं उनके बारे में। उसके बाद संगत जी, मेरे पापा जी का, मेरे अंकल, उनका एक्सीडेंट हो गया 16 जुलाई को और एक हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई। वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने से मेरे दिमाग में बहुत ऐसे डिप्रेशन सा हो गया था, पर मैं ऐसे ही पागलों जैसे हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे ना उनके मैसेज आना शुरू हो गए थे, जैसे फेसबुक में, इंस्टा में। मैं उनको ऐसे देखती थी कि ये कौन है, कैसे हैं, ऐसे मैसेज देखती थी। फिर उसके बाद जब पापा बीमार थे, मतलब उनके फेफड़े भी फट गए थे, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, तो मैं ऐसे गुरुजी को ऐसे अरदास करने लगी कि मेरे पापा जी को ठीक कर दो आप। पर शायद वो गुरुजी को नहीं मंजूर था, उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी उनके पास उनकी, तो इसलिए नहीं वो बच नहीं पाए। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे उस डिप्रेशन से निकाला। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करना, छोड़ो, अब चले गए हैं पापा जी, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, बच्चे भी हैं मेरे छोटे छोटे। मैं काफ़ी बीमार रहती थी। मैं कुछ छोटी मोटी बीमारियां जैसे बुखार, दर्द वगैरह, पेन दर्द ऐसे होती रहती थी मेरे को, ठीक है। उसके बाद मेरे को ऐसे मैसेज आया कि आप ना सत्संग सुना करो। तो संगत जी, मैं ऐसे ना सत्संग सुनती थी, मैसेज भी देखती थी। कई मैसेज होते थे कि जो मेरे रिलेटिव होते थे, ऐसे गुरुजी बोलते थे, ब्लेस करते थे कि मैं तेरे नाल हाँ, तेनू कुछ नहीं होने दिंदा, ठीक है, तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, तेरे पे काला जादू हुआ है, ऐसे ऐसे तेरे रूम में शमशान की राख रखी हुई है, ऐसे ऐसे मैसेज थे। फिर ऐसे थे कि तेरे पे काला जादू किया हुआ है किसी तेरे घर वाले ने, ऐसे ऐसे अपने कमरे में से कुछ चीज़ें वो हटा, वो तेरे को इफ़ेक्ट कर रही हो। मैंने नोटिस किया कि ये सब मेरे साथ भी हो रहा है, कहीं मैं तो नहीं हूँ। इसलिए मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया। जो जो ऐसे मैसेज आते, सत्संग सुनती थी, सत्संग में ऐसे लोग बोलते थे, तो फिर भी मैं ऐसे ठीक नहीं हुई, बीमार ही रहती। दवाइयाँ कभी कोई डॉक्टर जाती रहती थी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रहती थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरे 2 छोटे छोटे बेटे हैं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मुझे बुखार, ऐसे गले में दर्द, टॉन्सिल, माइग्रेन, सर्वाइकल, पूरी बॉडी में पेन, ऐसा कुछ होता था। किसी ने मेरे को काला जादू किया था। मैंने कई बार नोटिस किया कि मेरे को ऐसे जैसे जकड़ के रखा है किसी ने मेरे कंधों पे, ऐसा महसूस होता था। तो क्या हुआ कि कल 22/10/24 कल की तारीख है, तो मैं पठानकोट दिखाने के लिए, किसी ने मेरे को बोला कि आप पठानकोट जाओ, डॉक्टर है जशपाल गुप्ता, वहाँ पर आप जाओ तो चेकअप करवा लो, एक बार देख लो, ठीक है ना, कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो अंदर गले में। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मेरी स्कैनिंग हुई, पर स्कैनिंग होने से पहले मैं वहाँ पे मैंने अपनी पर्ची कटवाई, पर मैं वहाँ पे बैठ के देखा मेडिकल स्टोर में, सामने सब रूप लगा था गुरुजी का। मैं बड़ी खुश हो गई, गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता था कि मेरे को कुछ नहीं होगा, ठीक है, गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैंने चली गई वहाँ, मैंने स्कैनिंग करवाई, तो स्कैनिंग करवा के बाहर आई तो स्कैनिंग रिपोर्ट आई नॉर्मल है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोलते तेरे को कुछ नहीं, हम किस चीज़ की दवा दें, ठीक है। कि फिर मैं बाहर आ गई। फिर मैंने सोचने लगी कि ये तो काला जादू ही है। डॉक्टर की तो उन्होंने तो बोल दिया कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किस चीज़ की दवा दें। फिर मैंने वहाँ पे एक मंदिर था मेरे मायके में, शिव जी का मंदिर था,
भोले शंकर का। वहाँ पे गई मैं, वहाँ पंडित थे। वहाँ मैंने पूछा, मैं बहुत रोई वहाँ पे। मैंने पूछा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसे बीमार रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बड़े बड़ा बेटा 5 साल का है, उसकी टांग भी टूट गई है, कि मेरा छोटा बेटा वो भी बीमार रहता है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही, काम भी उनका ऐसे रहता है, मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ये दवा की ज़रूरत नहीं है, तेरे को दुआ की ज़रूरत है। किसी ने तेरे ऊपर काला जादू किया है तेरे को मारने के लिए, और तेरा अपना ही है, तेरे को घर से निकालने के लिए। उन्होंने संगत जी उन्होंने मेरे को ऐसा बताया, तो मैंने ऐसे माथा टेका, मैं बड़ी रोई। मैं जैसे ही मंदिर से बाहर निकली तो मैं बिल्कुल ठीक होगी। संगत जी मेरे को आप यकीन नहीं करोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कल से। 95% मैं ठीक हूँ, नॉर्मल सा है मेरे को बस प्रॉब्लम, कि गुरुजी ने मेरे को रास्ता दिखाया, मैं वहाँ गई। ठीक है, कल से आज तक मैं ठीक हूँ। आज 23 तारीख है, 23 है आज, तो मैं ठीक हूँ। संगत जी इतने इतने बड़े चमत्कार हुए हैं, बिल्कुल मेरे गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया, चंगा कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों पे ऐसे कृपा बनाए रखना, मेरे पति को भी ऐसे ही अच्छे से रास्ते में लगाओ। वो भी ऐसे भटक जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, काम भी नहीं उनका अच्छा से, ड्राइवर हैं वो, गैस एजेंसी में काम उनके बाहर का लगाया हुआ, वीज़ा लगाया, काम नहीं बन रहा है। गुरुजी मेरे परिवार पर अपनी कृपा रखो गुरुजी। बस मैं क्या बोलूँ, अब आगे भी और भी कई सत्संग है जो मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।